अब बात करते हैं सातवें भाव, जिसको हम पार्टनरशिप का भाव, साझेदारी का भाव कहते हैं। अब यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य बैठ जाए तो ऐसे जातक अपने पार्टनर से झगड़ता रहता है। पूरे जीवन भर पार्टनर से अनबन देखने को मिलती है। आपको आपके पार्टनर द्वारा अपमानित भी होना पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में सुखों में कमी देखी जाती है। यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली के 7वें भाव में सूर्य बैठे हुए हो तो ऐसे जातक की पत्नी अक्सर रूठकर मायके जाती रहती है। 7वें भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को नेत्र रोग भी दे सकते हैं, और यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य राहु से पीड़ित हो या नीच राशि में बैठे हुए हो तो सरकार से अपमान भी झेलना पड़ सकता है। और ऐसे जातक को पार्टनरशिप में कोई काम करने, कोई व्यवसाय करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अपने साझेदारों से ऐसे जातक की अनबन होती ही रहती है। अब हम बात करते हैं कि किसी जातक की जन्म कुंडली के 8वें भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 8वें भाव में सूर्य बैठ जाए तो ये सूर्य की बहुत खराब स्थिति होती है। यहाँ पर बैठकर सूर्य व्यक्ति को जीवन भर चिंता, क्लेश और परेशानियां देते ही रहते हैं। ऐसे जातक को जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपकी कुंडली में कोई और अच्छे सुयोग बन रहे हो तो उनका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सूर्य तो यहाँ पर बैठकर आपको कोई भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति के जीवन में चिंता देते हैं, कष्ट देते हैं, भय देते हैं। ऐसा जातक डरपोक भी होता है, अनायास ही बेवजह की चीजों की चिंता करते हुए डरता रहता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली के 8वें भाव में सूर्य बैठ जाए, ऐसे जातक सरकारी सेवा प्राप्त करने में भी अक्सर असफल रहते हैं। अब यदि हम बात करें कि 9वें भाव में सूर्य बैठ जाए तो व्यक्ति को क्या देते हैं? 9वां भाव, जिसको भाग्य भाव कहते हैं, 9वें भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, ज्ञानवान होता है, गुणवान होता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, स्पिरिचुअलिटी उसमें कूट कूट के भरी होती है। ऐसा जातक एक सिद्ध योगी भी हो सकता है, एक तपस्वी भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे जातक की रुचि हो सकती है। ऐसे जातक को खूब वाहन सुख मिलते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों के सुखों में तो यहाँ भी कमी रहेगी, क्योंकि 3रे भाव को सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं 10वें भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो यदि सूर्य की सबसे अच्छी पोजीशन या प्लेसमेंट होती है तो वो होती है 10वें भाव में। तो यहाँ पर यदि सूर्य बैठ जाए तो अकेला सूर्य ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो ऐसा जातक जीवन में बहुत उन्नति करता है, कुल दीपक का योग बनाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में 10वें भाव में सूर्य बैठ जाए, ऐसा जातक अपने कुल का नाम रोशन जरूर करता है। ऐसे जातक को जीवन भर यश मिलती है, कीर्ति मिलती है, धन मिलता है, वैभव मिलता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, मैं तो ये कहूं कि सब कुछ मिलता है यदि लग्नेश भी अच्छी स्थिति में हो तो। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पारिवारिक सुखों में जरूर कमी करते हैं, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर है, तो 4th भाव के सुखों में जरूर कमी करेंगे। बाकी तो 10वें भाव में बैठे हुए सूर्य आपको सब कुछ देने में समर्थ है। अब हम बात करते हैं कि 11 भाव यानी 11वें भाव में जब किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य बैठ जाए तो ये क्या परिणाम देते हैं। प्रिय मित्रों, 9वीं, 10वीं और 11 इन तीनों ही भावों में सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है। जब 11 भाव में सूर्य बैठ जाए, 11 भाव होता है इच्छाओं का भाव, आपकी इनकम का भाव। तो जब 11 भाव में सूर्य बैठ जाए तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराते हैं। ऐसा जातक कम बोलने वाला होता है, यानी मितभाषी होता है, और ऐसे जातक के संतान की भी कमी होती है, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही होती है। ऐसा जातक धनवान भी होता है, ज्ञानवान भी होता है और अपने जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब बात कर 12 भाव में यानी 12वें भाव में जब सूर्य बैठ जाए तो वहां पर आपको सूर्य कैसे रिजल्ट देते हैं। 12वें भाव को खर्च भाव भी कहा जाता है, निंद्रा भाव भी कहा जाता है, या ये कहें कि विदेश का भाव भी कहा जाता है। 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य आपके खर्चों को बढ़ा देते हैं, आपकी चिंताओं को बढ़ा देते हैं, और ऐसे जातक को नींद से संबंधित प्रॉब्लम रहती ही रहती है। जिस जातक की जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बैठ जाए, ऐसे जातक को नींद कम आती है। कई बार बिस्तर पर पड़े हुए, बेड पर पड़े हुए घंटों तक सोचता रहता है, लेकिन नींद नहीं आती है, चिंताग्रस्त होता है ऐसा जातक, और ऐसे जातक के खर्चे भी बहुत सारे रहते हैं। बाईं आंख से संबंधित भी ऐसे जातक के रोग हो सकते हैं। ऐसा जातक विदेश में जाकर बसने वाला होता है, यानी विदेश जाकर बसने के तो ऐसे जातक के योग होते हैं। प्रिय मित्रों, हमारा ये ग्रहों की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर क्या फल दे रहा है। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है
तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि हम और क्या चीज इसमें ऐड करें जो आपके लिए अच्छी हो सकती है, आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।